सुप्रीम कोर्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया ममता का हिसाब। बीजेपी की जो रैली है, जो नॉमिनेशन की रैली है, वो अभी आ रही है और ये ठीक कालीघाट के सामने है। ये ममता बनर्जी का जो घर का गली है, उसी के सामने से ये रैली जा रही है। ममता बनर्जी ने दी चुनौती, गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वीकार। आखिर क्यों बंगाल में ममता शाह की भिड़ंत से गर्म हुआ चुनावी माहौल? दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। उन्होंने तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मामला कम करते हैं। वी कैन रिकॉल द प्राइम मिनिस्टर, डोंट ट्रस्ट अमित शाह ऑलवेज। एक दिन वो आपका बड़ा मिर्जापुर हो जाएगा। बंगाल में अमित शाह की तैयारी हो गई लीक। एक ही आवाज इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। चुनाव से पहले 15 दिन का सीक्रेट कोड। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। देखिए बंगाल में अमित शाह का आखिरी प्रहार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो ईरान युद्ध में भी कुछ चर्चा करने की इच्छा थी, लेकिन क्या करें, इस समय पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल की तरफ है। बंगाल में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, दिन हो, रात हो, शाम हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अब जाकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने आखिरी प्रहार किया है दोस्तों। और इस बार प्रहार कहीं इधर उधर नहीं, सीधे ममता बनर्जी के घर पर। जो ममता बनर्जी का जहां घर है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। जो लोग सोचते हैं ना कि पश्चिम बंगाल में लोग डरे हुए हैं, भाजपा कुछ कर नहीं रही है, तो अब आप देखिए सीधे हेड ऑन लिया है। और आपको अभी मैं कुछ 2 विंडो 3 विंडो दिखाऊंगा, आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों में, बल्कि कुछ सालों में, ममता बनर्जी ने जितनी भी चुनौतियां दी हैं, वो सीधे चुनौती अमित शाह को देती हैं। आप जान लीजिए, वो बोलती हैं कि सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं। सुपर प्राइम मिनिस्टर तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन जितनी भी चुनौतियां दी हैं, सबको अमित शाह जी ने स्वीकार किया है। और अब आप देखिए एक एक करके कि क्या कुछ हुआ है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। और मैं देख रहा था कि पश्चिम बंगाल में जय मां काली, इसी के का उद्घोष चल रहा है, तो आज के कमेंट में जय मां काली लिखिएगा दोस्तों। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप भी पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, इस बात की पहचान इसके जरिए जरूर होनी चाहिए। और हां दोस्तों, आपको बताऊं, HB शॉर्ट्स में लगातार कुछ ना कुछ खबरें, बड़ी खबरें जो छूट रही हैं, वो हम अपलोड कर रहे हैं। अभी जैसे कल रात को हमने बनाया था कि राहुल गांधी ने किस तरीके से महिलाओं को लेकर अजीबोगरीब बयान दिए, 2 बयान आप देखिएगा, 3 बाइट के साथ मैंने बड़ा अच्छा HB शॉर्ट्स में बनाया। और ऐसी कई सारी खबरें आप जरूर HB शॉर्ट्स और कमेंट में पिन कर दिया, आपको दिक्कत ना हो। आइए शुरू करते हैं। आज तो कुछ 2 विंडो के साथ ही शुरू करूंगा दोस्तों। ट्रेलर तो आपको दिखा ही दिया है। आइए शुरुआत तो 2 विंडो से ही करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये 2 विंडो ममता की चुनौती थी। आप जानते हैं ना क्या चुनौती दी थी, किसको दी थी? केंद्रीय गृह मंत्री को। ये कहा था कि आपको हम होटल से एक कदम बाहर भी नहीं रखने देंगे। वो कहती हैं, बांग्ला में है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन भी है इसमें। वो कहती हैं कि बंगाल के लोग ऐसे हैं कि आप होटल में छुप कर बैठे हैं, हम नहीं चाहेंगे तो एक कदम भी पीछे आपको होटल से बाहर नहीं रखने देंगे। आपको दिखाता हूं, ये रिपोर्ट है दोस्तों, आप देख के हैरान हो जाएंगे। कल अमित शाह ममता बनर्जी का जहां घर है ना, भवानीपुर, वहीं पर रोड शो किया है। कुछ तृणमूल कांग्रेस के लोग पहुंच गए थे झंडा दिखाने, काला झंडा। आप 2 विंडो में देखिए, समझ में आएगा। বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না।
अमित शाह इस समय नॉमिनेशन से पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ जो है रोड शो चल रहा है, लेकिन ये रोड शो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ठीक आवास के पास से गुजर रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता झंडों के साथ। अब आप ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर खड़े होकर नारेबाजी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक दूसरा टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, गजब का है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अमित शाह जी ने एकदम स्वीकार कर लिया है, सारी चुनौतियां स्वीकार है। अगर टीएमसी को बंगाल में हराना है तो बिल्कुल सीधे सीधे सामने जाकर लड़ना पड़ेगा। अब इस टू विंडो में क्या आप सुनिए। अभी कुछ समय पहले, काफी समय पहले, उन्होंने जानते क्या कहा था ममता दीदी ने, कि ये जो अमित शाह हैं ये बोलते हैं दीदी और भतीजा, दीदी और भतीजा, ये बंगला में है, और उसके बाद अंग्रेजी में बोलती हैं कि अमित शाह को मैं चुनौती देती हूं कि पहले अभिषेक बनर्जी से लड़ो, फिर मेरे बारे में सोचना। अब आप देखिए, अमित शाह सीधे वहीं पे, क्या नाम है, भवानीपुर में खड़े होकर बोलते हैं कि हमने कहा है शुभेंदु अधिकारी जी को कि आपने नंदीग्राम में हराया, भवानीपुर में हराइए। देख लीजिए। চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। मैंने शुभेंदु दा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदु दा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। हालांकि ममता बनर्जी की कोशिश यह है कि इस चुनाव को अमित शाह वर्सेस वो बना दिया जाए। बन नहीं रहा है, बन तो बस शुभेंदु अधिकारी या बंगाल के जो लोकल नेता है ना वही चला रहे हैं। ये तो चूंकि बड़े प्रोग्राम होते हैं तो जाना ही पड़ता है। एक और टू विंडो दिखाता हूं। अमित शाह जी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है कि जो बंगाल में भ्रष्टाचार है उसकी तरफ से कैसे विकास थम गया है, उसका जवाब कैसे होता है ममता बनर्जी का। सुनिए, आप ही एंजॉय करेंगे, सुनिए। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। दुराचारी, दंगाकारी, व्यभिचारी, दुशासनकारी, विभ्रांतिकारी, अत्याचारी, स्वैराचारी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, याद रखिए, इतना जबरदस्त है। अमित शाह को यह विश्वास हो चुका है कि हम 2/3 बहुमत के साथ जीतेंगे। बदले में ममता कैसे लड़ना चाहती है ये सुनना चाहिए। दुराचारी, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं क्या क्या कह रही है, सुन लीजिए। पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। এই দুরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই শকুনি মামাদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে লড়বো। एक और विंडो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आखिरी विंडो है, 3 विंडो। ये थोड़ा सा 1 महीना पुराना है लेकिन दिखा देता हूं, ये भी चुनौती थी। अमित शाह बंगाल गए तो उन्होंने कहा कि भैया बीएसएफ कैसे सुरक्षा करेगी, फेंसिंग होने ही नहीं दे रहे। तो पूछा क्यों नहीं होने दे रहे, तो बोला जमीन नहीं देती है, जमीन दीजिए, देना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद ममता का बयान आया कि हम जमीन नहीं देंगे। लेकिन जानते हैं, केंद्र सरकार जानती थी कि हम नियम से काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट पहुंची, कोलकाता हाई कोर्ट ने झटका दिया ममता को, कहा कि आपको जमीन देना पड़ेगा 31 मार्च तक, खत्म हो गया डेट। देख लीजिए 3 विंडो, ये भी चुनौती स्वीकार की थी, सुन लीजिए। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? বিএসএফ কার হাতে? অনেক জমি তোমায় দিয়েছি কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবার দেবো। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ेबंदी के मामले में बड़ा आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से कह दिया है कि भाई केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि से खरीदी गई बॉर्डर की जमीन 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को दे दी जाए। वैसे तो दोस्तों पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी गहमा गहमी, हर तरफ गहमा गहमी है, लेकिन इसमें जो सबसे विशेष सीट है वो भवानीपुर ही है, सबसे हॉट सीट। और उसकी वजह यह है दोस्तों
कि भवानीपुर से ममता बनर्जी खड़ी हुई, जीती, इस बार वहीं से चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार वो एग्रेसिव होते हुए सीधे नंदीग्राम चली गई कि यहीं से शुभेंदु अधिकारी को हराएंगे, हरा नहीं पाई। भले चुनाव जीत गई पूरे राज्य में, लेकिन नंदीग्राम में वो जीत नहीं पाई। वो समझ गई कि चारा नहीं चलेगा वहां, ये सीट उनका है पूरा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और शुभेंदु अधिकारी ने यह तय किया कि अब मैं उनके घर में जाकर उनको हराऊंगा। और यह बड़ा जरूरी मॉडल होता है दोस्तों, यह मैसेज देने के लिए बड़ा जरूरी होता है भाजपा के कार्यकर्ताओं में कि डरने की जरूरत नहीं है, इनके सबसे बड़े नेता को उनके ही घर में हम फंसाने जा रहे हैं। और कल का दिन क्यों महत्वपूर्ण था दोस्तों, ये समझिए। कल शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में अपना नॉमिनेशन फाइल किया और उनके नॉमिनेशन में सीधे कोई और नहीं, खुद अमित शाह पहुंचे। और अमित शाह पहुंचे ही नहीं, रोड शो किया, प्रॉपर रोड शो। और इस रोड शो को काली घाट इलाके से भी निकाला गया। और काली घाट जैसे ही नाम आता है ना दोस्तों, तो लोग समझ जाते हैं ये इलाका ममता बनर्जी का है, ममता बनर्जी का यहां पर घर है। अब आप याद कीजिए पुराने समय को, आप कोलकाता में जब होता था ना रोड शो, 2 रोड शो की बात बता रहा हूं, अमित शाह ऐसे लोग चलाते थे, बम बंदूक और तमाम चीजें हो रही थी, आगजनी की घटनाएं, पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर जेपी नड्डा जब भाजपा अध्यक्ष होते हुए गए, इस तरह की घटनाएं होती थी। आज अमित शाह जी ने कल ये दिखा दिया कि अब वो समय बदल गया। गुंडागर्दी तो चलो चल तो रही है, वरना सुप्रीम कोर्ट को कल हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता और रात भर सीजेआई जगे नहीं रहते। लेकिन अब जो रोड शो किया गया वो ममता बनर्जी के घर के सामने से। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे दोस्तों कि वहां पर ऐसा नहीं कि पूरे रोड में भरे हुए थे, अब तो केंद्रीय सुरक्षा बल भी हैं। चुनिंदा मुट्ठी भर टीएमसी के कार्यकर्ता काला झंडा लेके, अपना झंडा लेकर के। देखिए क्या होता है, अगर आपको लड़ना है चुनाव में तो आप अपना प्रचार कीजिए, अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा होता नहीं है। वो कल्चर बहुत खराब कर दिया गया है दोस्त। और ये भवानीपुर की स्थिति क्यों है, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया था, बल्कि कल सुबह का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देखिएगा। ममता बनर्जी ने माफी मांगी। भवानीपुर की परिस्थितियां पलट गई हैं दोस्तों। वहां पर अगर मुस्लिम आबादी 24% है तो बाकी हिंदू हैं, और उन हिंदुओं में भी एक बड़ा हिस्सा गैर बंगाली भाषा बोलने वालों का है। और ऊपर से शुभेंदु अधिकारी, और वहां पर जानते भद्र लोग जो हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं। नितिन नवीन की बात कीजिए, कायस्थ हैं, एक बड़ा हिस्सा कायस्थों का भी है। इसलिए ममता बनर्जी फंसी हुई है। और उसी दौरान गुजराती समाज पे एक टिप्पणी कर दी महुआ मोइत्रा ने। कल सुबह का वीडियो है दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। और आखिरकार ममता बनर्जी को पहली बार माफी मांगनी पड़ी। अमित शाह जब कल पहुंचे भवानीपुर दोस्तों, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम पश्चिम बंगाल का एक एक सीट जीतेंगे जरूर, लेकिन जिस समय आप भवानीपुर में हरा देंगे पूरे राज्य का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बिगुल फूंक दिया, सुनिए बयान। बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करना आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना। मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है, अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था दोस्तों, जानते हैं क्यों? कल एक बड़ी जानकारी सामने आई है, बल्कि मुझे लगता है अमित शाह ने एकदम जो सीक्रेट कोड है वो डिकोड कर दिया, बता दिया, खोल दिया। कल जब बात कर रहे थे तो किसी ने कुछ कहा होगा, अब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी बातचीत करने का बड़ा समय मिलेगा। उन्होंने जानते क्या कहा, इस बार किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बंगाल के वोटरों को कोई गुंडा नहीं रोक सकता। मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसे बंगाल की खाड़ी में बहा देने के लिए हर किसी को बिना किसी डर के वोट डालना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि अब मैं बंगाल चुनाव में 15 दिनों तक यहीं रहूंगा, बंगाल में रहूंगा। यह अमित शाह ने ऐलान किया। और आप जानते हैं ना अमित शाह जी के रहने का मतलब क्या होता है, भूल तो नहीं गए। 2014 में भाजपा की क्या हालत थी, उत्तर प्रदेश में थे, पूरा साफ कर दिया उत्तर प्रदेश। अगले चुनाव में
लोकसभा चुनाव में वो अध्यक्ष थे, 303 सीटें। यह अमित शाह के होने का मतलब होता है दोस्तों। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक शॉर्टकट भी बता दिया कि कैसे भवानीपुर से यह बदलाव होगा और 170 सीटें जीतने वाले हैं। उन्होंने ऐलान भी कर दिया 170 सीटें। मैं जरा उनके एक बयान का हिस्सा सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं कि अगले 15 दिनों तक यहीं पर रहने वाला हूं। सुन लीजिए। मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। अब एक बात समझ लीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, चुनाव आयोग जिस तरीके से बिना भेदभाव के काम करने में लगा, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को करवाने में लगा है, इन तीनों से हालत खराब है। अब माहौल कैसे बनाएं? और बाहरी भीतरी वाला भी नहीं चल रहा, कभी बोल रहे हैं मछली वाला, अब नया फिर से जुमला शुरू हो गया। क्या कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। अरे भाई, भाजपा कैसे राष्ट्रपति शासन लगा देगी? चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनाव आयोग के हाथ में है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट देख रहा, हाई कोर्ट के निर्देश पे काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ओवरऑल तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। आप समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ममता भले कहें लोगों को डराने के लिए कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी दोस्तों, तो उनको यह बात समझ में आ गई कि सीधे हमारे ऊपर सवाल खड़े होने हैं। क्योंकि आज भी वही मुख्यमंत्री, वो कह नहीं सकती कि ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। और कल जब ये बात उठी, मैं टू विंडो में फिर से दिखाता हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक तरीके से खुलकर कहा कि हमारे पास तो शक्ति ही नहीं है, सब छीन लिया है, ये है वो है। फिर उन्होंने कहा कि अमित शाह जी जिम्मेदार है। बताइए, इसके लिए भी अमित शाह जी जिम्मेदार है? सोचिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सुकांत मजूमदार, उन्होंने साफ कहा, मैं दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों ताकि एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, कि ममता ने टारगेट पे किसको लिया है? अमित शाह को लिया है। और अमित शाह जानते हैं कि सरकार को हराना है तो सीधे बिल्कुल एकदम जड़ पे प्रहार करना पड़ेगा। सुन लीजिए टू विंडो में। আপনারা জানেন এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমার হাতে নেই, ল এন্ড অর্ডার টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে। আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে, জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। देखिए, जो घटना घटी है वो सबको भयभीत कर देने वाली घटना है। 7 ऐसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट गए थे, उनको सिर्फ रोका गया, सिर्फ ये नहीं, जब वो वहाँ से पलायन कर रहे थे, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। एसपी जब उनको उद्धार करके वहाँ से रेस्क्यू करके वहाँ से ले आ रहे थे, महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। कॉन्वॉय ना जा पाए इसके लिए वहाँ पे रास्ते के अंदर बांस डाले गए, बम्बू डाले गए कि कॉन्वॉय आगे ना बढ़े। और जिस तरीके से लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, हालात सुधर नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, मैं कल सुबह की स्थिति आपको बताता हूं। सुबह रात में तो सब कुछ हुआ मजिस्ट्रेट वाला, सुबह फिर से हिंसा भड़क उठी ओल्ड मालदा के नारायणपुर में। अब वहां पर बाईपास से जब सेंट्रल फोर्सेस की टीम गुजर रही थी, आप हैरान हो जाएंगे, पत्थरबाजी, ये सड़क जाम, भयंकर बुरी स्थिति। आप विजुअल देखिए, जो स्थिति कभी कश्मीर में दिखती थी ना, वही हालात आपको बंगाल में दिखेंगे। बड़ा विचित्र है। मतलब क्यों योगी मॉडल या भाजपा का आना या पीएम मोदी का वहां भाजपा का सत्ता में होना जरूरी है, इस बात को समझिए। रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं चल रहा है। मार पीट, पत्थरबाजी तो गजब चल रहा है यहां पे, ये स्थिति। और कल के हमले में 100 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। हालांकि मैं जानता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा, चुनाव आयोग ने सभी बड़े अधिकारियों को ऑनलाइन लेकर के मीटिंग की, सबको सख्त हिदायत दी है, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अब आप पे कार्रवाई होगी। अब बड़े अधिकारियों को नापा जाएगा, और यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। मतलब रात भर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कल से लेकर आज तक
इतनी सारी कार्रवाई हुई है, जितने अधिकारी हैं सदमे में, जो एसपी डीएम भाग रहे थे ना, उनको समझ में आ गया करियर चौपट हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये किसी की नहीं सुनता। आपने सुना नहीं, अब आपके ऊपर क्या होगा आप देखिएगा। 6 अप्रैल को जब सुनवाई होगी एकदम सामने आ जाएगा। लेकिन चूंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसने अपनी रणनीति को बदला है, पिछले चुनावों की गलतियों को ठीक किया है, और ये सब कुछ करने के बाद इनका अभी घोषणा पत्र भी बचा हुआ है। सबकी नजर है, जो ऐलान होने वाला है ना, उसके बाद जैसे कहते हैं ना आखिरी कील, वो भी ठोक दिया जाना है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं, चूंकि पश्चिम बंगाल की कहानी में लगातार अपडेट हो रहा है, इसलिए मैंने बंगाल की कहानी आज आपको दिखाने का प्रयास किया। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ कहानियां आप विशेष तौर पे देखना चाहते हैं, आप जरूर चर्चा कीजिएगा। और एक कमेंट जय मां काली जरूर लिखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। आपसे निवेदन है कि जितना आप मुझसे जुड़ेंगे, ये जो बेल आइकन होता है ना या सब्सक्राइब का, अगर आप जोड़ते हैं तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है दोस्तों। और साथ में HB शॉर्ट्स, वहाँ लगातार मेहनत कर रहा हूँ, 2 कहानियाँ तो कम से कम रोज अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा जरूर। कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।